अस्सलाम वालेकुम जी। किचन गार्डन एंड व्लॉग्स में वेलकम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह आप सबको अपने घरों में खुशाबाद रखे, हैर आफियत के साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जी सुबह का टाइम है। सुबह मतलब कि आप कह लें कि ये 2 बजे का टाइम है ना। रात 12 बजे के बाद 2 बजे का टाइम है। अर्ली मॉर्निंग भी नहीं, आपको कहेंगे रात का टाइम है, सुबह का टाइम है जनाब। सुबह हमारी फ़्लाइट है आज इंशाल्लाह कि 5:30 बजे, और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। और सियालकोट एयरपोर्ट हमारे पास है। और मैंने जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारा जाना आना जो है इसी एयरपोर्ट से ज़्यादा होता है। तो अब हम पहुंच गए जी एयरपोर्ट। और इस वक्त जी हम बैठे हैं चेक इन के बाद एयरपोर्ट पे। अभी हमारा चेक इन का काम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मुझे चाहिए था, मैंने कहा था कि मुझे चाहिए विंडो सीट। और उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट इंतज़ार करें, आधा काम हमारा हुआ है और आधा भी नहीं। तो 10 मिनट के बाद फिर हमने अपने लिए बोर्डिंग कार्ड और चले गए ऊपर। और ऊपर से फिर मुझे नीचे आना पड़ा है क्योंकि ये जो हमारा है ना हैंड कैरी, इसको फिर मैंने बांधा है कपड़ा, क्योंकि इस पर नाम तो नहीं था लिखा हुआ। इसको मैं बुक करवाने लगी हूँ। इसमें है आयरन, इस्त्री रखी थी मैंने कपड़े इस्त्री करने के लिए। और वो रखी थी मैंने आखिरी टाइम में ताकि क्योंकि पहले मुझे याद नहीं था रहा। वो अब मैं बुक करा के दोबारा ऊपर जा रही हूँ। और जा हम किधर रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ जी जनाब। हम जा रहे हैं खैर से माशाल्लाह। हमारे बच्चे भी उधर पहुँच गए हैं और आज हम जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं जनाब, ये जो है ये है जी सियालकोट का एयरपोर्ट। और इधर भी जो मैंने अपने हैंड कैरी से कुछ चीज़ें निकाली थी, वो मेरे पास शॉपिंग बैग था छोटा सा रहा। तो फिर अब क्या हो सकता था, फिर मैं इस शॉप पे आई हूँ। इधर कैसे शॉपिंग बैग मिल जाएगा, इतना सा थोड़ा सा बड़ा। और जी इधर से लिया, फिर मैंने शॉपिंग बैग ख़रीदा उधर से, और जो कि वो मेरे हस्बैंड के हाथ में आपको नज़र आया, उसमें फिर हमने अपनी चीज़ें डाली। और अब हम जा रहे हैं एरोप्लेन पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठ गए एरोप्लेन पे। और जी माशाल्लाह ये जो ट्रैवल है हमारा, ये है आज तुर्की का। और हम जा रहे हैं तुर्की विज़िट पे। और तुर्की हमारे बच्चे पहले पहुंच चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और आज हम जा रहे हैं। और ये इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, क्योंकि ये ज़बान उनको ना हमारी समझ में आती है और ना हमें उनकी समझ में आती है, तो इसलिए ये इशारों शुरू से काम चलता है। आगे जाके बल्कि मैं आपको बताऊंगी कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपको ज़रा समझा के उनको ना बताना पड़ता है। और ये बल्कि अच्छी बात है, वो आपको समझा रहे हैं जो कि ना एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, जहाज़ में सफ़र करते हैं। उनको पता है कि जाने से पहले, जहाज़ फ्लाई करने से पहले कुछ उनको अहम बातें बताई जाती हैं। और माशाल्लाह ये देखें जी, जहाज़ हमारा फ्लाई कर गया है और सुबह का टाइम नज़र बाई कुछ नहीं आ रहा। और फिर ये हमें जनाब बैठने के कोई 1 घंटे के बाद ये हमें मिल गया जी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में ये सॉसेस और ये पोटैटोज़ हैं, बेक पोटैटोज़ और आमलेट। और मैं पहले इसको समझी थी ये पालक है, लेकिन ये पालक नहीं है, स्पिनच नहीं है, ये कुछ और ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा खू लिया। और इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए मैं टर्की में बैठी हूँ, और बाहर ये काफ़ी रश वाला इलाका है हमारे होटल के बाहर। और मैं कमरे से बाहर निकल के दूसरी जगह बैठ के कर रही वॉइस ओवर। और जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहुंच गए हैं दुबई एयरपोर्ट। पहली फ़्लाइट हमारी जो है वो है दुबई तक की। और पर बस खड़ी थी और फिर हम बैठे हैं बस पे। और ये काफ़ी दूर है एयरपोर्ट, और बस के साथ फिर हम थोड़ा ट्रैवल करना पड़ा। और फिर हम पहुँचे हैं एयरपोर्ट में। और एयरपोर्ट में ये देखिए ये बाय रनवे के हैं मनाजर। और जब हम एयरपोर्ट के अंदर आए हैं तो यकीन करें हमें 1 मिनट भी मिला, क्योंकि हमारा जो था ना ये स्टे इधर 1.5 घंटे का था। और 1.5 घंटा बहुत जल्दी गुजर गया ना। बस हम उतरे हैं और उनको उसके बाद फिर वो हमें रास्ता बताते गए हैं और हम इधर चले गए हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था ये हमारा दुबई एयरपोर्ट में। और उनको खुद इस बात का एहसास होता है कि लोगों के पास अब टाइम कम है। और जो पीछे से फ़्लाइट आई है उसमें मुख्तलिफ पैसेंजर थे, कोई किसी मुल्क का कोई किसी मुल्क का। फिर वो खुद पूछते हैं किधर किधर, एक साइड पे करते जाते हैं। और इसके बाद फिर हमारे पासपोर्ट चेक हुए, और अब हम बस में बैठे थे। और इसके बाद फिर हम ये नेक्स्ट जहाज़ जो है ना, जो हमें इंशाल्लाह इस्तांबुल लेके जाएगा, उस फ़्लाइट पे हम आ गए हैं। और इधर जहाज़ में बैठने के बाद जनाब ये मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर के व्यूज़। और ये बाहर के व्यूज़ है जी। और फिर उन्होंने अनाउंस किया कि अभी हमें सिग्नल नहीं मिल रहे इस्तांबुल से,
इसलिए हम खड़े हैं। और फिर ये हमें जनाब की दोबारा से इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, और इसके फिर कुछ देर के बाद फिर हमारा जो जहाज़ है वो फ्लाई कर गया। और ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है, और ये सारे सब कुछ जो है ना आपकी सीट के जो आगे सीट है ना उसकी बैक साइड पे लगा होता है। ये छोटे छोटी सी स्क्रीन है, उस पर आपको नज़र आएगा। तो जब हम करते थे ना उसमें PIA में ट्रैवल, तो उसमें तो बाकायदा एयर होस्टेस वो जो है वो सामने खड़ी होके ना वो समझाती थी। लेकिन अब ये जो है ना इस तरह, जी जनाब ये प्ले करके बता रहे हैं कि अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ इस तरह का मसला हो तो ऐसे करना है, बैठना है तो सीट बंद बेल्ट बांधनी है, ऐसे वैसे जो कुछ भी है सामान आपने ऊपर ये रखना है, बंद करना है। हाँ जी, ये सब कुछ बताया जा रहा है। और जब फ़्लाइट आपकी फ़्लाई करे उससे पहले आपने ना इसको साइलेंट पे करना है। और जी माशाल्लाह जी ये हमारा जो फ़्लाइट है फ़्लाई कर गई है, और अब हमारी अगली मंजिल है इस्तांबुल इंशाअल्लाह। और ऐसे ही होता है कि कुछ देर के बाद आप खाने पीने के लिए कुछ दिया जाता है, और ये माशाल्लाह दोबारा 1 घंटे के बाद तकरीबन जहाज़ में बैठने के बाद ये हमें दोबारा से सॉसेस की तस्वीर, तो मतलब शुरू में मुझे बनाना याद नहीं रही, तो ये मेरा खाना थोड़ा कुछ खा लिया था, तो इसमें भी वो सॉसेस थी, और मैं तो बस हंस रही थी। मैंने कहा आज तो उन्होंने सॉसेस ही खिला खिला के ना हमें घर में तो सॉसेस मैंने कभी नहीं खाई, कि बच्चे फ्रोज़न फूड लाते हैं वो बनाए ना तो मुझे दे, में कहती नहीं मुझे कोई इतनी पसंद नहीं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खा ली। मैंने कहा खाना है तो बस खा लेना चाहिए ना, लेकिन सेकंड टाइम ज़रा मुझे खाने में मुश्किल हो रही थी, मुझे इतना मज़ा नहीं था आ रहा, लेकिन खैर शुक्र अल्लाह का खा पी लिया। जहाज़ के अंदर का मंजर, अब हम निकल रहे हैं बाहर, और मेरे हस्बैंड आगे आगे थे, मैं थोड़ा सा मोबाइल के ध्यान में लग जाती हूँ, और फिर उनको ना रुक रुक के फिर मुझे देखना पड़ता है, और मुझे कह रहे थे आप भी जाओ मैंने कहा थोड़ा सा मैंने अपना ये काम भी तो करना है ना और इसके बाद फिर हम जनाब ये निकल रहे हैं एयरपोर्ट से, सॉरी अभी ये जहाज़ का ही रास्ता है, और उसके बाद हाँ जी हम एयरपोर्ट में आ गए। एयरपोर्ट क्योंकि ये काफ़ी ये भी बड़ा एयरपोर्ट था, और इस एयरपोर्ट पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं। मेरा ख्याल इस एयरपोर्ट का नाम है सबीहा इंटरनेशनल इस्तांबुल एयरपोर्ट, और ये इसको पुराना एयरपोर्ट भी बोला जाता है। और जब हम लास्ट टाइम आए थे आयरलैंड से पाकिस्तान जाते हुए, तो इस एयरपोर्ट पे हमारा दरमियान में स्टे था, और काफ़ी लंबा स्टे हो गया था। पहले 4 घंटे का था, फिर 6 घंटे मज़ीद बढ़ गए वो बर्फ़बारी की वजह से, और फिर हमने काफ़ी एयरपोर्ट घूम के देखा। इस्तांबुल का जो न्यू एयरपोर्ट है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। ये अब हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, और इधर से हम अपना लेंगे सामान। इधर हम बेल्ट के पास आ गए हैं, और सामान लेते हुए हमें कोई 10 मिनट 15 मिनट लगे, और मैं हंस रही थी। मैंने कहा अल्लाह करे हमारा सामान आ गया, और ये ना हो पिछली दफ़ा की तरह हमारा सामान पिछली दफ़ा ना अगले दिन मिला था, पीछे रह गया था। उस वक़्त भी जो इस तरह की फ़्लाइट थी ना वो बड़ी ना थोड़ा सा उसका वाया था, मतलब थोड़ा सा स्टे था, सॉरी इधर जो हम रुके थे इस्तांबुल, और फिर हमने आयरलैंड जाना था, तो सामान फ़्लाइट में नहीं था आ सका, फिर अगले दिन आया था। लेकिन शुक्र अल्लाह का हमें हमारा सामान मिल गया, और हम लेके निकल रहे हैं बाहर। और इंशाल्लाह बाहर हमारे बच्चे जो हैं हमारा वेट कर रहे होंगे, क्योंकि इधर आके नेट तो आपका चल नहीं रहा, और हमारा रब्ता उनके साथ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि आप बाहर आ जाइएगा, हम बाहर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। तो जनाब हम आ गए हैं इधर बाहर, और जी हम बाहर खड़े हैं, और लोगों को बस देख के इंजॉय कर रहे हैं। और थोड़ा इंतज़ार करने के बाद फिर हमने देखा कि बच्चे अभी तक नहीं आए, तो फिर इधर ज़ुबान का भी जैसे बताया कि इशू है, ये इधर इंग्लिश भी कम ही लोग समझते हैं। तो फिर 2 लड़के खड़े थे, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, और इसमें कामयाब हो गई। और फिर मैंने उन्होंने मेरे साथ नेट शेयर किया, और फिर मैंने अपने बेटे से बात की। उन्होंने कहा जी हम आ रहे हैं, बस रास्ते में हैं, आप थोड़ा हमारा और वेट करें, बल्कि बैठ के कुछ खाएं पिएँ हमारे पहुंचने तक। तो खैर हमने फिर वेट किया। ये देखें सामान रख के खड़े हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरी अम्मा आ गई, दादों को मिली।
बहुत दूर है ये। हम थोड़ा ये सामान नमस्कार। हाँ मैं देख लिया आप आज। हाँ मुझे तो मिले नहीं आज गुटके भी लो। वो कह रहे जल्दी चलो। वाह जी वाह। और बड़ी हैरान हो के देख रही हूँ माशाल्लाह। और जनाब फिर बच्चे पहुँच गए और फिर हम उनके साथ जा रहे हैं अब बैठ के टैक्सी में घर। और बेटे ने सबसे पहले काम बैठते ये किया, वो सिम लेके आया था और उसने मेरा मोबाइल लेके उसमें डालनी शुरू कर दी। और जनाब ये जो खूबसूरत सा बुके है ये मेरी बहू लेके आई है। वो क्लिप भी बनाया था, पता नहीं वो कैसे मिस हो गया है, वो इसमें मैं नहीं शामिल कर सकी। तो 2 बजे हम घर से निकले थे तो ट्रैवल में ही हैं, काफ़ी थक भी चुके हैं और इंशाल्लाह थोड़ा रेस्ट करने के बाद कल से फिर हमारी जो है वो घूमना फिरना वो शुरू होगा। और माशाल्लाह अमल जो है बस अभी छोटी है, बातें तो नहीं कर सकती लेकिन वो बड़ा देख रही है और बड़ा खुश है। उसको फीलिंग जो है ना उसकी वो देख के अंदाज़ा हो रहा है कि उसको बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो दादू को अपने पास देख रही है। और मेरे हस्बैंड आगे बैठे थे और इसलिए फिर मेरी बहू जो है ज़रा उनको लाउड आवाज़ में बता रही थी, इन्फॉर्मेशन दे रही थी ये आगे जो ये जो है ना ये पानी ये एशिया और यूरोप के दरमियान है। हाँ एक साइड एशिया है, एक साइड यूरोप है, बीच में पानी है। ये वो वाला है जो पीछे साइड छोड़ के वो कौन सी एशिया की यूरोप है? ये मामा आप बताएं ना आपको क्या लगता है? क्रूज घूम रही है ना इसके अंदर, तो ये ट्रिप करवाते हैं क्रूज, दिन का रात का ये बुक करेंगे, हम भी करेंगे। इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल होता है, सारी एंटरटेनमेंट होती है क्रूज के अंदर। ओह एंटरटेनमेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह अपने बच्चों से मिलके क्या कहते हैं ठंड पड़ गई है। खुश हो गए हम, वो भी खुश हो गए। इनका टर्की का प्रोग्राम बना तो बन रहा था मतलब विज़िट का, तो बच्चे कह रहे थे कि आप लोग भी आएँ, तो मैंने कहा बेटे आप लोग जाएं घूमें फिरें, हमें रहने देना। तो मेरी बहू ने कहा नहीं मामा जान अगर आपने नहीं जाना तो मैंने भी नहीं जाना ना, तो फिर हमारा भी प्रोग्राम बन गया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह फिर हम भी अपने बच्चे हमारे कल आए हैं, हम आज पहुँचे हैं। तो हम पहुँच गए जनाब तुर्की और इंशाल्लाह इधर घूमे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयरिंग करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।